नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय हम मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। और किसान भाइयों, जिस प्रकार से आप लोगों को देखने मिल रहा होगा कि भाई लगातार मौसम में भी बदलाव हो रहा है। तेज़ धूप के साथ में आज अगर देखा जाए तो ऐसे ही गर्मी में लगातार हमारे किसान भाइयों के ज़्यादा से ज़्यादा जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब जब तक देखते हैं, एक तरफ किसान भाइयों आलू की मंडी में इस समय मौजूद हैं, इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को देखते हुए किसान भाइयों के पसीने तो लगातार छूट रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों कोई भी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है हमारे किसान भाइयों को। जब हम मंडी में आते हैं किसान भाइयों, तो यहाँ जब देखते हैं कि भाई आलू के रेट क्या चल रहे हैं, देखिए आवक देखिए। पहले हम आपको बाहर से इसी वजह से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो बड़ी लंबी जो है कतारें लगी हुई हैं। आवक आज ठीक ठाक लग रही है और आवक के साथ साथ किसान भाइयों, किसान का भाव आलू का नहीं मिल रहा है किसानों को, उसके बावजूद भी आवक आ रही है। मतलब है किसान भाइयों कि हमारे जो किसान भाई हैं मजबूरन जो है किसी भी प्रकार से आलू अपना बेचना चाहते हैं और बेच करके जो है कुछ ना कुछ उनका ऐसी जो है ज़रूरतें उनकी हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने बड़े घाटे नुकसान में हैं, उनको फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। लेकिन किसान भाइयों भाव नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ देखेंगे, देखिए इस समय जो हमारी मौजूदगी है राकेश आलू कंपनी पर है, जो कि मंडी के अध्यक्ष महोदय पंकज कुशवाहा जी। आज हम उनसे बातचीत कराएंगे, आलू के रेट कैसे क्या मंडी में चल रहे हैं, पोजीशन क्या है और किसान भाइयों की आगे के लिए क्या उम्मीद रख सकते हैं हमारे किसान भाई। वो सारी चीज़ें जो है हम अध्यक्ष साहब से जानकारी करेंगे चकरपुर मंडी के। और देखिए इस टाइप के जो आलू हैं किसान भाइयों, ये आलू काफ़ी जो है इनकी बिक्रियाँ बहुत सुस्त हैं, मतलब कि दबाव में बिके नहीं हैं अभी तक, ये देखेंगे। लेकिन कुछ लाटें बिकी भी हैं। और हाइब्रिड में देखेंगे तो देखिए ये जो अच्छे आलू मतलब ठीक ठाक क्वालिटी के दिख रहे हैं, उनकी तो बिक्री हो गई हैं। इसको पैकेट देख पा रहे हो, पैकेट पड़ गया, इसका मतलब बिक्री हो गया। ये आलू इस टाइप का नहीं बिका है। इस साइड में देखेंगे तो ये आलू अभी भी लगे हुए हैं। तो इस टाइप के जो आलू हैं किसान भाइयों, ये क्या रेट बिक रहे हैं, मार्केट में बिक्री किस टाइप से है, कितना दबाव है और कब तक संभावनाएं बन रही हैं आलू के भाव में सुधार की ओर, मंडी कब तक पहुंचने की संभावना है, वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आज इसी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम अध्यक्ष महोदय जी से बातचीत करेंगे और चलते हैं उनके ऑफिस में। और किसान भाइयों आज बिक्री भी भैया कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या क्या रेट बिक्री हुई है वो सारी चीज़ें जो है आज भाई साहब से बातचीत करके, अध्यक्ष महोदय से बातचीत करके बताएंगे। और उम्मीद किसान क्या कर सकते हैं वो सारी बातें जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। बात की जाए तो मंडी में आलू की आवक किस तरीके की है? देखिए आज की तारीख में हमारी बाज़ार में लगभग वही 40 से 50 गाड़ी आलू की आमदनी आई है, जिसमें आगरा क्षेत्र का और इधर फरकाबाद बेल्ट का, कन्नौज क्षेत्र का, सभी जगह का मिला के लगभग वही 40 से 50 गाड़ी की आलू की आमदनी है। जी। ग्राहकी अध्यक्ष किस तरीके की मंडी में आज देखने को मिली? ग्राहकी ठीक है, जिस क्वालिटी के माल उसी हिसाब से बिक रहा है। बढ़िया माल की डिमांड ज़्यादा। देखिए मध्य का बाजार चल रहा है, तो जो ग्राहक हल्का आलू ले जाते थे वो भी अच्छा आलू ढूंढ रहे हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या आलू बेचने में ये आ रही है, जो ताज़ी खोद के आलू आ रहे हैं या जो लेबर से सही से छांट करके नहीं भराए जा रहे हैं, जिन मालों में दागी निकल रहा है, तो दागी माल को पकड़ने में ग्राहक बहुत पीछे हट रहा है। दागी माल नहीं ले रहा, अच्छे माल मजबूत माल पकड़ रहा है, क्योंकि गर्म का टाइम है। और गर्म में जो यहाँ से ले जाता है 1-2 दिन की लोडिंग होती है, अगर यहाँ 1-2 दाना निकलता तो वहाँ जाके 1-2 किलो निकलने लगता है। तो इसलिए किसान भाइयों से यही आग्रह है कि आलू को भरते समय ग्रेडिंग का विशेष ध्यान रखें। आप जिसको लेबर को ठेका दे रहे हैं या लेबर से काम करवा रहे हो, वो आपसे पेमेंट पूरा ले रही, पैसा पूरा ले रही है, उसी तरीके से काम को सामने खड़े होकर सही से साफ़ सुथरा आलू भरवाने का प्रयास करें, जिससे बाजार में दागी आलू ना आए और किसान को उसके माल का उचित भाव मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछली बरस ही हमारे आलू किसानों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि ग्रहण लग गया हो, तो क्या लग रहा है आपको कि इस वर्ष में ग्रहण हटने की कुछ संभावनाएं, कुछ स्रोत ऐसे बन रहे हैं जिससे जो है किसान भाइयों को कुछ निजात मिल सके? और किसान भाई क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आने वाला जो समय है, मंडी का तो समय लगभग समाप्त की ओर है कि मतलब हाँ आलू कम बिक रहा है, लेकिन अब ज़्यादा उम्मीद देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज की तरफ है किसानों की, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हमारे किसान भाई? देखिए ऐसा है, 2025 के लास्ट से आलू में जो मद्दा आया है, उस मद्दे की वजह से पहली बात तो ये हुआ कि किसानों ने रकबा ज़्यादा बढ़ा दिया जी। रकबा बढ़ाने के साथ साथ कुछ मौसम भी ऐसा रहा कि फसल में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, पैदावार हर जगह ठीक निकली, आलू में कोई रोग नहीं रहा, ज़्यादातर जगह आलू अच्छे निकले। इसकी वजह से आलू जो है उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में होता था प्रतिवर्ष, उससे हर साल से इस साल ज़्यादा हो गया जी।
और अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें यही है कि कोल्ड स्टोरों में आलू ज़्यादातर अच्छे जो कोल्ड स्टोर हैं वो कोल्ड स्टोर भर चुके हैं, और जो किसानों ने डंप लगाया है, हमें भी जो किसानों हमारे पास फ़ोन आता रहा तो मैंने सबको यही सलाह दी, भाई जो आपको कोल्ड में डालना कोल्ड में डालिए, बाकी कुछ डंप लगा के बेचिए। डंप लगाने वाले किसानों से यही कहना चाहूँगा कि अभी देखिए समय है, थोड़ा आराम से अपना धीरे धीरे भरते रहें, और एक बैग किसी बाज़ार में अगर ज़रूरत से ज़्यादा माल पहुंच जाएगा, चाहे वो कानपुर की बाज़ार हो या अन्य किसी मार्केट में, तो वहाँ बाज़ार का भाव दबना बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल। तो इसलिए आलू को आराम से अपना धीरे धीरे भरते रहें, और ग्रेडिंग का विशेष ध्यान रखें, दागी माल ना आ पाए। जितना अच्छा ग्रेडिंग करके लाएंगे, साफ सफाई से लाएंगे, उतने बढ़िया भाव आलू बिकेगा। जी अच्छा सर, कुछ एक्सपोर्ट के स्रोत खुलने की संभावना है, जिस प्रकार से आपका तो काफ़ी ज़्यादा जो है सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या सर सरकार का कुछ ऐसा फंडा बन सकता है कि कुछ एक्सपोर्ट स्रोत खुलें, वहाँ से कुछ संभावनाएं ऐसी बने कि भाई आलू किसानों को कुछ बहुत निजात मिल सके? देखिए, जो अपने उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जो आलू से जुड़े संगठन हैं जो काम कर रहे हैं जी, या फिर जो संस्थाएं हैं आलू से संबंधित सरकारी संस्थाएं, उन सभी से पत्राचार के माध्यम से ये निरंतर बातचीत चल रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इन प्रदेशों में भी आलू का उत्पादन अच्छा रहा, ज़्यादा है। तो इस वर्ष आलू का बाहर निर्यात अगर होने की व्यवस्था कहीं सरकार के माध्यम से अगर बन जाती है तो किसानों को कुछ राहत मिल जाएगी। अभी तो ये हाल है कि किसान अपनी खुदाई का और लागत का आधा पैसा भी नहीं पा रहा है, लगभग मतलब बहुत बड़े नुकसान में है। जी बिल्कुल, आलू का किसान। जी, तो हम लोग भी अपना जो जहाँ पर संबंध है पत्राचार के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं निरंतर कि किसी तरह से अपना जो अपने यहाँ आलू का उत्पादन हो गया है, इसको बाहर कहीं ना कहीं जी निर्यात करने की सरकार व्यवस्था बनाए। इस चीज़ की सभी संगठन मांग कर रहे हैं, सभी अच्छे व्यापारी मांग कर रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा सर, चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन अगर हम एक तरफ जब प्रकाश डालते हैं आज की मंडी के भाव के ऊपर, तो सर आज क्या रेट लगभग रहेगा? बाजार की पोजीशन निरंतर 19-20 वही चल रही, किसी दिन 1 रुपया 50 पैसा ऊपर जाता, किसी दिन नीचे जाता। जैसे आज की पोजीशन में कानपुर मार्केट में हाइब्रिड आलू 500 से 600 बढ़िया आलू बिके हैं जी। हल्के आलू जो दागी फागी आ रहे हैं चेचक वाले 4 रुपये भी बिक रहे हैं। और 37-97 आलू की पोजीशन है, बढ़िया आलू 600-700 की है जी। और जो कुछ 19 माल आ रहे हैं या चेचक है या घुगिया उगिया की शिकायत है वो 5 रुपये की रेंज बिक रहे हैं। क्वालिटी के हिसाब से माल बिक रहा है। ग्राहक भी चाहता है कि हम किसानों को अच्छे से अच्छा भाव देने का प्रयास करें, लेकिन हर जगह इतना आलू डायरेक्ट जा रहा है खेतों से, किसान प्रदेश की फुटकर मंडियों में भी आलू जा रहा है। तो इस चक्कर में बाज़ार का भाव वो नहीं बन पा रहा जो हम लोग चाह रहे हैं कि किसान को हम लोग बहुत अच्छा भाव देने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन वो आमदनी ज़्यादा होने की वजह से, अन्य फुटकर मंडियों में भी डायरेक्ट आलू पहुंचने की वजह से आलू में दबाव है बाजार। सर जिस प्रकार से डंप का आलू अगले महीने से शुरुआत हो जाएगा, डंपिंग वाला आलू जो है मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, हाँ। तो आज की जो पोजीशन क्वालिटी में जब देखते हैं हम, तो डंप वाला सर जब आलू आएगा ठंडी अवस्था में आएगा, एक टेम्परेचर के साथ आएगा और एक ग्रेडिंग होकर के आएगा, क्योंकि उसमें जो भी खराब आलू रहेगा वो किसान भाई ऑलरेडी छांट के ही लाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जब मंडी में जब वो दिखेगा तो मुझे लगता है कि इन सब आलूओं से उसकी छाप थोड़ी अलग होगी। तो क्या व्यापारी के नज़रों में भी वो छाप थोड़ी अलग बना पाएगा? देखिए ऐसा है, जब माल अच्छा आता, ग्रेडिंग होके आता, मजबूत आता है, तो बेचने वाले आड़ती के अंदर भी थोड़ी ताकत बनती है कि हमारा माल अच्छी क्वालिटी का है, दागी नहीं है। तो वो प्रयास करता है कि अपने जो किसान या व्यापारी जो माल लेके आया है उसके माल का अच्छे से अच्छा मूल्य दिलवाने का प्रयास करता है कि सही भाव किसानों को मिल सके जी। और जो डंप का आलू आएगा, जो अच्छी तरीके से डंप लगे हैं, जो साफ सुथरे आएंगे, ग्रेडिंग होके आएंगे, आशा यही है कि आगे चल के कुछ उनको अच्छे भाव मिलने चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा सुधार होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ये जरूर है कि हाँ रुपया 50 पैसा ऊपर नीचे का प्रयास किया जा सकता है कि बाजार कुछ सुधार हो जी। अच्छा सर, एक मेरा और सवाल है, कोल्ड स्टोरेज के गेट खुलते ही क्या उम्मीद सर लगा रहे हैं? जैसे कि आज का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से अगर 1000-1100 रुपये प्रति क्विंटल, 1000-1100 क्विंटल के हिसाब से रेट खुलता है तो मुझे लगता है यही रेट सेम होगा वो जो आज का रेट है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर इससे अगर नीचे हो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें किसानों का भला हो रहा। अब देखिए, डंप का आलू अभी महीना 1.5 महीना तो डंप का आलू चलेगा ही। डंप के आलू खत्म होने के बाद जब स्टोर खुलेंगे जी, तो उसमें उम्मीद तो यही है कि 1000 रुपये के आसपास बाजार खुलने चाहिए। जी जी जी।
और बाकी कितने दिन बाजार ये टिकता है ये तो निकासी के ऊपर निर्भर करता है, सेल के ऊपर निर्भर करता है। उस समय कैसा माहौल बनेगा, कितना निकासी के हिसाब से करेंगे और बिक्री किस हिसाब से निकलेगी, तो जब आलू का कोई भविष्य नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आलू में एक अनुमानित आंकड़ा है और हम हमेशा सभी किसान व्यापारी भाइयों से ही कहते हैं कि आलू को बिल्कुल रोक के नहीं चलना चाहिए। अपने हिसाब से जैसे आपके पास जितना आलू है उसको धीरे धीरे बेचते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े करके 2-3 पार्ट में बेचना चाहिए आलू। हाँ, ये बात मैं सवाल भी करना चाहता था आपसे कि इस चक्रव्यूह से जी जिस प्रकार से पिछले चक्रव्यूह में भी हमारे किसान भाई फंसे, बिल्कुल और फंस गए। इस वर्ष भी चक्रव्यूह इस तरीके से बन चुका है कि इससे निकलने के लिए किसान भाइयों को बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि 3-4 बार बिक्री करना, बिल्कुल ठीक बात। तो सर जो मार्केट में स्टार्टिंग प्राइस जो होने वाले हैं कोल्ड स्टोरेज में, मुझे लगता है पहला कदम किसान भाइयों के लिए वही रहेगा बिक्री करने का। अब 2-3 पार्ट में ही आलू बेचना चाहिए हमारे हिसाब से। तो यह तो हमेशा का नियम यही बनाना चाहिए, किसी भी किसान को अपना माल बेचने के कम से कम 2-3 हिस्सों में आलू बेचना चाहिए, जिससे तेजी या मध्य का जो भी रुख बनता है एवरेज। तो ये नहीं हो सकता कि यार मैंने पहले बेच लिया तो बाद में बाजार तेज हो गया। जी। और ये भी नहीं करना चाहिए कि सारा आलू बाद के लिए रोके रहे तो शुरुआत में जो बाजार उसका भी भाव नहीं मिल पाए। बिल्कुल। पिछले वर्ष 2025 में हमारे जानकारी में कुछ किसान बंधुओं ने ऐसा काम किया है कि शुरुआत में जो आलू बिका नहीं बेचा कि लास्ट में बेचेंगे, लास्ट में बेचें, और लास्ट में बेचने चक्कर वो समय कम हो गया, आलू का स्टॉक ज़्यादा हो गया, तो मजबूरन फिर वो बाजार इतनी डाउन होके बिकी है, वो बराबर पे चला गया, वो मतलब भाड़े पे चला गया, भाड़े में आलू बिक गया, स्टोर भाड़ों में आलू निकल गया। बिल्कुल, जबकि उसी आलू का रेट जो है एक टाइम पे 700 रुपए पैकेट तक किसानों को हाँ, मिला। बीच में अच्छा भाव मिला, शुरुआत में अच्छा मिला, इसीलिए 2-3 हिस्सों में माल को बेचना चाहिए जी। इससे कि हमें ये ना पछतावा हो कि हम कोई भाव से नहीं ले पाए, मार्केट का जब भाव था हम उससे वंचित रह गए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने जो जानकारी दी। हमारे किसान भाइयों को सर कांटेक्ट नंबर और बता दीजिए कि किसी भी प्रकार से समस्या का सामना करने में कोई दिक्कत उनको आ रही है, मंडी से जुड़ी हुई जानकारी जी। हमारे किसान भाई आपसे संपर्क कर सकें, और कोई भी पुख्ता जानकारी लेना है तो अध्यक्ष आपसे बातचीत कर सकें। देखिए, हमारी फर्म राकेश आलू कंपनी है, दुकान नंबर A35 है, मेरा मोबाइल नंबर 9415479946 है, और मेरे छोटे भाई प्रदीप कुशवाहा का मोबाइल नंबर 9795192284 है जी। और आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादातर किसानों के पास नंबर पहुंच चुके हैं जी। अगर किसी तरह से मंडी से संबंधित किसी भी किसान भाई को कोई समस्या आती हो जी। तो वो संपर्क कर सकता है जी। अगर उसको माल बिक्री के लिए लाना है, भाव पूछना है तो बात कर सकता है, माल बिक्री के लिए ला सकता है जी। 24 घंटे हमारी सेवा किसान भाइयों के लिए तत्पर रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कुछ भी कमेंट करके पूछना है आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही अनुभवी लोगों से आपके कमेंट का रिप्लाई देने का हम प्रयास लगातार जारी रखते हैं। जय जवान जय किसान।